महोदय मैंने वास्तव में पहले भी रस लिखता था, लेकिन लिखना छोड़ दिया। जब मैंने पहली कविता लिखी थी, चकार चौधरी बोले भरा हुआ श्रोता कि दोस्तों अब आपके सामने सवरस मुरसानी आ रहे हैं, वो वीर रस की कविता सुनाएंगे। आपने देखा होगा जो अधिकांश कवि होते हैं वो कविता लिखेंगे और मोबाइल में करके और जेब में लाते हैं और फिर मोबाइल निकालते भूल जाते हैं। ये यादगार कमजोर होती है कवियों की। मैंने भी लिख ली, अब मैंने एक लाइन याद कर ली, मैंने सोचा मोबाइल निकालूंगा और फिर सुना दूंगा। अब मैं आया, मुझे दोस्तों वीर रस की एक कविता सुने। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब मुझे एक लाइन याद, अब वो मोबाइल में करता। अब आगे जानी याद नहीं आ रही। मैं बोला मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, नहीं याद आई करता। श्रोता सोचेंगे क्या बोले और मैं बोलूं तो क्या बोलूं। मैंने मोबाइल निकाला, कविता निकाली और मेरी उंगली डिलीट पर रख गई। कविता डिलीट हो गई मेरी, आगे कुछ याद नहीं। मुझे गुस्सा आया, मैं बोला मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। तो मैंने उस दिन से वीर रस की कविता लिखना छोड़ दिया है। ताली बजाने के लिए आदरणीय में किसी से कहता नहीं, सच में नहीं कहता हूं। मैं तो दिल्ली में गया, हजारों श्रोता, मैंने तब उस दिन कहा कि सभी श्रोता ऊपर हाथ उठाएं, ताली बजाएं। श्रोता ने ऊपर हाथ उठाए, विश्वास करो 200-300 श्रोताओं की यहां से उधड़ गई। मैं क्यों नुकसान कराऊं किसी का। वीर रस का कभी कभी मैं लिखता था तो मैं भी हाथ पैर फेंकता था, मेरा कोट उधर जाता था। दर्जी एक महीने में 400-500 रुपए ले जाता था सीने के। उस दिन से मैंने ये सब छोड़ दिया। तो मैंने हास्य से अच्छा कुछ नहीं है। ये चीन, ये पाकिस्तान क्या करेंगे हमारे भारत का। विश्वास करो कुछ नहीं कर सकते। मेरे मोहल्ले में एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा। बोला मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। क्या करेगा अमेरिका का बाप, तो मेरे मोहल्ले में है। मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है। मैंने कहा कहता है। बोले क्या कहता है। नहीं फूफा। तो मैंने ताली बजाने के लिए इसलिए नहीं कहता हूं, मैंने ताली बजाने का कोड वर्ड बना रखा है आजकल। जब मैं ऐसे करूं समझ लो आपको ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं, बस इसी बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये चीन, पाकिस्तान, अमेरिका ये कुछ नहीं कर सकते। विश्वास करो मैं तो दिल्ली में गया, एक भिखारी मिला अल्लाह के नाम पर, बाबा 2 रुपया दे दे, अल्लाह के नाम पर 2 रुपया दे दे। मैंने कहा ओए मैं भिखारियों को पैसे नहीं देता। बोला मैं भारत का भिखारी नहीं हूं। तो नहीं तू कहां का भिखारी है। बोला मैं पाकिस्तान का भिखारी हूं। तो मैंने पाकिस्तान में भीख मांग, भारत में क्यों मांग रहा है। बोला पाकिस्तान में तो सभी भीख मांग रहे हैं। सब भीख मांग रहे हैं वहां तो मैंने तो अपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भीख मांग। बोला मैं वही तो हूं। ये क्या करेंगे। मैंने 4 लाइन लिखी है, देखिए आप। ऊंचा है हिंद गगन से जो सीला पवन अगन से। ऊंचा है हिंद गगन से जो सीला पवन अगन से। मत उलझो मेरे वतन से नहीं तो मर जाओ कसम से। ये भारत तो विश्व पर भारी है, विश्व गुरु की बारी है। ये चीन क्या करेगा। चीन हमारा, मैं तो भारत चीन में घूमने गया,
एक पत्रकार मेरे संग आया, तो आपने देखा होगा चीन का उत्पादन 3 फुट से ज्यादा है ही नहीं, 3 फुट से बड़ा कोई नहीं मिलेगा वहां, और मैं 6 फुट का। अब मुझे वहां एक आदमी दिखाई दिया चीनी 3.5 फुट का, अब वो मुझे यूं देख रहा, मैं उसे यूं देख रहा। मैंने उससे पूछा तेरे चीन में मेरे जैसा कोई 6 फुट का आदमी नहीं है? तो बोला कि खुलूंगा कुकुआ। अब मेरी समझ में नहीं आया इसने क्या कहा है चीनी भाषा में। पत्रकार से मैंने पूछा, पत्रकार बोला भाई साहब ये कह रहा है कि चीन में सिर्फ एक आदमी ऐसा है जो तुम्हारी बराबर है 6 फुट का। तो मैंने वो कहाँ है? बोला खिलुआ। मैंने क्या कह रहा है? कि ये कह रहा है खिलुआ जिले के अंदर है। तब मेरी समझ में आया भाई साहब उस जिले में कभी मेरे पिताजी घूमने गए होंगे। तो ये 3.5 आदमी क्या करेंगे हमारा? तुम हो 3 फुटैया हम है 7 फुटैया, तुम हो 3 फुटैया हम है 7 फुटैया, पानी मांगे तेरी नानी रोवे तेरी मैया, पानी मांगे तेरी नानी रोवे तेरी मैया। योद्धा है राम लखन से बांधेंगे तुझको कफन से, योद्धा है राम लखन से बांधेंगे तुझको कफन से, मत उलझो मेरे वतन से नहीं तो मर जाओ कसम से, ये भारत तो